दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी कम से कम 70 से 90 सीटों पर कर दी है। अभी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस अपनी तैयारी के लिए करीब करीब 70 से 90 सीटों के बीच में अब उसने पर्यवेक्षकों की भी तैनाती कर दी है। अब ये 58 पर्यवेक्षकों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इसको शेयर किया गया है, जिसमें सभी 58 नाम हैं। इन 58 नामों को आप देख सकते हैं। करीब 5 महिलाएं और 10 अल्पसंख्यक समुदाय से लोग शामिल किए गए हैं और बाकी बचे करीब 43 लोगों को अलग अलग जातियों से लिया गया है। यानी कि इन पर्यवेक्षकों में जातीय संतुलन का बहुत ध्यान कांग्रेस ने रखा है। जिस तरीके से बिहार अपनी जातिगत राजनीति के लिए फेमस है, उसके हिसाब से कांग्रेस ने काफी सोच विचार करके इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर बात करें तो आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 70 से 80 के बीच सीटें दी जा सकती हैं, अभी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने करीब करीब 90 सीटों तक की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ये शर्त रखेगी कि उसे उसकी मनचाही सीट दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो महागठबंधन में इस बार कांग्रेस को करीब 60 सीटें दिए जाने का जो प्लान है वो बन रहा है, जैसा कि तमाम सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन कांग्रेस का मानना यह है कि वो 70 से 90 के बीच तक की जो सीटों का आंकड़ा है वो बिहार में चुनाव उसमें लड़ सकती है और उसमें सफलता हासिल कर सकती है। और इसको लेकर के कांग्रेस ने 2025 की शुरुआत से ही तमाम जो प्लान्स हैं वो रेडी कर रखे हैं। राहुल गांधी भी लगातार हर महीने कांग्रेस के बिहार के दौरे पर कांग्रेस की तरफ से आते रहते हैं। दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस के तमाम बड़े बदलाव भी देखने को मिले, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना, इसके अलावा बिहार प्रभारी का बदला जाना, कन्हैया कुमार का एक्टिव किया जाना, और इसके बाद भी जो तमाम जो ऐसी जानकारियां सामने आ रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इन सभी चीजों को दूर करते हुए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आरजेडी की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि दोनों के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं है। गठबंधन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा तो तेजस्वी और राहुल गांधी मिलकर बिहार में हुंकार भरेंगे और इस चुनाव में काफी ज्यादा एक्टिव मोड में महागठबंधन नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी से तेजस्वी यादव की बात करें तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव हो सकते हैं। और हाल फिलहाल की बात करें तो कन्हैया कुमार ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को ही सीएम फेस बनाया था। लेकिन अभी अगर हम महागठबंधन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि जब सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा उसी वक्त सीएम फेस कौन होगा उस पर ऐलान किया जाएगा। फिलहाल के लिए सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और ये सस्पेंस अगर माना जाए तो एनडीए को धोखे में रखने के लिए जो प्लानिंग है उसके तहत सस्पेंस बनाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम दोबारा से कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस जिस जोर शोर के साथ बिहार में एक्टिव नजर आ रही है, कहा जा रहा है कि इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस अब छोटे छोटे दल बना करके गांवों में जाकर के लोगों के बीच भी अपनी पैठ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब सीट शेयरिंग होगी तब कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें मिलती हैं और या फिर जो सीएम फेस को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव होंगे, वैसा कुछ ऐलान होता है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।